तो आपको मैं एक फिल्म उसमें गया है, जी तो जी। मैं नहीं बताऊंगा, आप दूसरा कर ही नहीं सकते हैं, जो लिखा हुआ है पर्ची में आप हाँ वही करेंगे। हाँ जो है। तो जो भी आपके पास जो भी फिल्म का नाम गया है, आप बताइए कौन सा फिल्म आपके पास लिखा हुआ है। सबको। जी बताइए, मुंह से बताइए। देखा नहीं है भैया। दिल। दिल। और आपके पास एक नंबर गया होगा, वो नंबर बताइए। उतना आपको बताना है, उतना बजे आपको उस फिल्म को देखने जाना है। तो जो भी नंबर है आप बताइए। 10 बजे। तो आप दिल फिल्म देखने के लिए जाएंगे और 10 बजे देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। जी जी। और जैसा कि मैं आते ही इन भैया को गिफ्ट दिया था, मैं चाहता हूँ आप वो पर्ची खोल के देखिए कि उसमें क्या लिखा है। दस बजे। वाह भाई सही है, एकदम मस्ती करते हैं। तो ये सोनू जी ने मुझे कार्ड दिया और इस कार्ड पे भी दिल लिखा हुआ है ये 10 बजे और 10 बजे, और एक कागज़ पर भी जो अभी सोनू जी ने जो पहले से लिख करके रखा हुआ था, जो गिफ्ट में दिया था, उस पर भी दिल 10 बजे। तो ये सोनू जी के कुछ कर्तव्य हैं जो आप देख रहे हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो रंग 89.6 एफएम से और रेडियो रंग यूट्यूब पेज से। मैं वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, और आज एक ऐसे शख्स से आपको मिलाना चाहता हूं कि जो कि देवरिया के ही निवासी हैं, और देवरिया में ही थाना रामपुर कारखाना के पास मथुरा छापर है, मथुरा छापर के रहने वाले हैं। इनका नाम है सोनू कुमार और ये अद्भुत कलाओं के धनी हैं। और ये जो हैं अपनी कलाओं से, जैसे आज के समाज में ढोंगी बाबा लोग हैं जो मनोभावों को पढ़ने वाले हिसाब किताब है, उससे अंधविश्वास को ख़त्म करने के मुहिम में कार्य कर रहे हैं। तो आइए आज हम आपको सोनू कुमार से मुलाकात कराते हैं और इनसे कुछ विशेष चर्चाएं भी करेंगे और इनके कुछ ऐसे ट्रिक्स भी देखेंगे और आपके सामने इस चीज़ को रखेंगे कि ये सिर्फ ओनली ट्रिक होता है, न कि ये अंधविश्वास होता है। सोनू जी नमस्कार। नमस्कार सर। सोनू जी, आप इस लाइन में आए, सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताएं। सर मेरा नाम सोनू है और मैं देवरिया का ही रहने वाला हूँ। जब मैं छोटा था तो जादू वाली चीज़ें, मतलब कोई भी छोटा बच्चा रहता है तो देखते हैं उन लोगों को, छोटे बच्चों को जादू बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जी जी सर। तो ठीक वैसे ही हमको भी जादू बहुत पसंद था और जादू देखते थे। देखते 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 मैं मतलब सोचने लगे कि कैसे होता है, हम भी करें। तो करते करते जब मैं कक्षा 9 में गया, यहीं पे सिरसा नंबर 1 में एक इंटर कॉलेज है सरदार पटेल, जी जी तो वहीं है। से हमने पढ़ाई किए हैं। तो जब मैं 9 में गया तो हमें मौका मिला वहाँ पे स्टेज पे कुछ करने के लिए। तो लोग डांस करते हैं, गाना गाते हैं, लेकिन हमने सोचा कि चलिए हम जादू दिखाते हैं। तो जादू वहीं पे हम दिखाए थे और वहीं से हमारे जादू का शुरुआत हुआ था और आज यहाँ तक पहुँचे। तो इसके साथ साथ आप इसके द्वारा आप कैसे अंधविश्वास को ख़त्म करने में, ये आपका कैसे मददगार है अंधविश्वास को ख़त्म करने में? जी आप देखते होंगे आजकल समाज में ऐसे बाबा हैं तो क्या करते हैं, कुछ जी। ऐसे ट्रिक्स का प्रयोग करते हैं और मतलब ट्रिक्स का प्रयोग करके आम लोगों को फंसा लेते हैं और लोगों को लगता है कि ये दिव्य शक्ति है, परालौकिक हाँ, शक्तियाँ। पारलौकिक शक्ति है। मैं अपने घर से चला हूँ तो एक पर्ची लेके आया हूँ, जी जी। यहाँ पे लिखा भी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ आप किसी ऐसी घटना के बारे में सोचिए, किसी ऐसे समय के बारे में सोचिए जो मतलब आपके लिए बहुत बढ़िया था। तो कोई समय बताइए, आप कोई भी मन में समय बताइए। समय बताना है? हाँ, 2 बजे, 3 बजे, 1, 2, 3, 4, 1 से 12 के बीच में कोई भी समय बताइए। जी। बताइए, हमें बताइए, बताइए, दर्शक को बताइए। 5 बजे का समय, एक बार का है कि 5 बजे का समय मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा, तो आपने 5 बजे ही क्यों चुना है? अब चूंकि आपने कहा कि कोई भी अपने मन में चुनिए, तो ऐसा था तो मैंने 5 बजे आपको बताया। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं घर से चला था तो इसमें 5 बजे लिख के लेके आऊँ? अब ये तो यही तो चीज़ है कि जो मनोविज्ञान को पढ़ती है, मनोविज्ञान भावों को समझती है।
देखिए यहाँ पे 5 में घर से ही चला था, तो इसमें भी दिखा दीजिए। 5 में घर से चला था तो लिख के लेके आया था, आप भी देख सकते हैं। जब मैं घर से चला था तो ही 5 लिख के लेके आया था। तो ये सब चीज़ें हैं। तो सोनू जी, जो ये आप जो कर्तव्य के द्वारा अंधविश्वास को ख़त्म करना चाहते हैं, इसमें आपके परिवार के लोगों को का कितना सहयोग आपको मिला? देखिए हमारे पापा हमेशा से हमसे कहते हैं जी, कि जी। समाज में कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से हमें सर झुका के चलना पड़े, और हमें वो हर काम के लिए सपोर्ट करते हैं। लेकिन जैसे मतलब हम जादू, मतलब ये छोटा मोटा ट्रिक्स जब से हम करते हैं तो ऐसे हम खेल खेल में लेते थे, लेकिन पापा बोले कि इस जादू को सही दिशा में लेके जाइए और समाज को कोई अच्छा संदेश दीजिए। तो उन्होंने बताया हमें कि इसको सही दिशा में ले जाया जा सकता है। बताया कि इस मतलब ये कला इतना बढ़िया है कि समाज में हो रहे, जैसे आप देख सकते हैं कुछ पाखंडी बाबा और ढोंग करते हैं, साधु बनते हैं, जी, लेकिन जी। उनको पता ही नहीं है कि साधु का मतलब क्या होता है। सही है। साधु बन के घूमते हैं और इसी ट्रिक्स का प्रयोग करके भोली भाली जनता को लूटने का काम करते हैं। तो पापा का कहना ये था कि इस कला का प्रयोग करके ये जो ढोंग पाखंड है इसको मिटाना है। तो जैसे आप अपनी इस कला से और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और इस कला के द्वारा आप अंधविश्वास को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? जी, हम कॉलेज में जाते हैं और आम लोगों को मतलब ट्रिक्स करके उन लोगों को दिखाते हैं कि कोई भी दैविक शक्ति नहीं है, और उन लोगों को यकीन भी होता है। अब आपके साथ हम किए हैं तो आप खुद आप देखे होंगे कि आपको कैसा महसूस हुआ है। मान लीजिए कि जैसे कुछ लोग हैं, वो बहुत सारे बाबा जो मार्केट में हैं, मार्केट वाले बाबा, तो उनके अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, तो आप उनको ये क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे इससे बाहर आ सकते हैं? मतलब उनको आप कैसे ये बताएंगे कि मतलब कि ये अंधविश्वास है और ये सिर्फ ही अंधविश्वास है, जबकि ये ट्रिक है, जी बिल्कुल। हम मनोविज्ञान है। मतलब समाज में कोई भी मतलब आप यूट्यूब पर भी वीडियो देखते होंगे, कई सारे बाबा ऐसे हैं इसी ट्रिक्स जी, का जी। प्रयोग करते हैं, दिमाग पढ़ते हैं और क्या परेशानी है फटाक से पर्ची बनाते हैं। तो वैसे पर्ची हम भी बनाते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि ये कोई शक्ति नहीं है, यह एक कला है, और इसको जैसे लोग डांस सीखते हैं, गाना सीखते हैं, ठीक वैसे इसको भी सीखा जा सकता है। आप आजकल के युवाओं को, सोनू जी, आजकल के जो युवा हैं, जो ज़्यादातर मोबाइल में, यूट्यूब, फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इससे कैसे बाहर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसे मतलब ऐसे मतलब वीडियो आप देखिए, जब भी आप फ़ोन खोलेंगे तो ऐसा वीडियो देखेगा रोड पे, मतलब कोई बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा जी, है, जी। रेलवे ट्रैक पे वीडियो बनाता है, मतलब खतरनाक चीज़ें हो रही हैं। तो इनको रोकना चाहिए, और मतलब उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आगे चल के एक दिन ये सब बंद होने वाला है, तो उन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सोनू जी, आगे आपकी क्या करने की योजना है, और इसको आप बड़े मंच पे ले जाना चाहते हैं, इसको बड़ा मंच कैसे देंगे आप? जी बिल्कुल। इस कला को दिखाने के लिए मैं अभी गांव के छोटे छोटे बच्चे और कॉलेज में जाता हूं, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मोटिवेट करता हूं, और ऐसी जादू से भरी चीज़ें उन लोगों को दिखाता हूं, और उन लोगों को सलाह देता हूं कि कोई भी चमत्कारी चीज़ें नहीं होती हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कुछ तो है ही, मतलब ऐसा भी नहीं है जो आजकल के बाबा दिखा रहे हैं कि दिमाग पढ़ जी। के, मतलब वैसा नहीं होता है। लेकिन उन लोगों को मैं यही संदेश देता हूँ कि आप लोग इन सब चमत्कारी चीज़ों के चक्कर में ना पड़िए, पढ़ाई लिखाई पे फोकस कीजिए। अंततः आपको पढ़ाई लिखाई ही काम आने वाला है। और अभी हम क्या बोलते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, और अभी बड़ा बड़ा प्रोग्राम भी करने वाले हैं, और जैसे ही मिलेगा तो हम करेंगे भी। तो सोनू जी, आप अपने इस कला के माध्यम से जैसे कि समाज में जो बदलाव लाना चाहते हैं, क्या ये कैसे बदलाव लाएंगे, इसके बारे में आप लोगों को कुछ बताएंगे? जी, मैं चाहता हूँ कि मतलब आजकल गांव में जाइए, अभी देखिए नवरात्रि बीता है, तो हमारे गांव में क्या हुआ था, कोई जा कर के नारियल और नींबू मिर्च और सड़क में रख दिया था, तो हमारे गांव के लोग उस सड़क से नहीं जा रहे थे। तो मैं मतलब ये जो अंधभक्ति वाली ये चीज़, भी अंधविश्वास वाली चीज़ है, एक अंधविश्वास ही है। हाँ, ये इसी चीज़ को हमको दूर करना है और ये मिटाना है। आप जब इस क्षेत्र में आए सोनू जी, तो आपको किस किस चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और इससे आप इस चुनौतियों का सामना करते हुए आप इससे बाहर कैसे आए?
जी बिल्कुल, मतलब क्या है कि हमारे गांव के लोगों को लगता है कि मैं मदारी बन जाऊंगा, और खास करके हमारी माता जी को लगता है कि मैं जी जी, मदारी बन यही जाऊंगा। यही चीज़। और क्या गांव में आप देखते होंगे डमरू और बांसुरी का लेकर के जो मदारी आते हैं, उनको लोग मतलब हमारे गांव के लोगों को लगता है कि मैं वही बन जाऊंगा। मतलब सब लोग नहीं, कुछ लोग, मतलब बहुत लोग सपोर्ट करने वाले हैं, कुछ लोगों की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मदारी बन गया है, और खास करके हमारी माता जी को लगता है कि मैं मदारी बन जाऊंगा। और तो यही मतलब वो छोड़ना पड़ेगा, वो सब चीज़ हम नहीं देखते हैं। हमको समाज में कुछ बदलाव लाना है तो कुछ तो झेलना ही पड़ेगा। आपका क्या मानना है कि जैसे भारत में तकनीकी शिक्षा वगैरह इतना चल रहा है, तो लोग जो तकनीकी शिक्षा है इस अंधविश्वास से बाहर आ सकते हैं? भाई इस समय तो जो पढ़ाई अध्ययन जो चल रहा है वो तकनीकी पे ज़्यादा चल रहा है, स्किल पे ज़्यादा चल रहा है। सरकार की भी फोकस स्किल पे रहती है कि आप अपने अंदर कोई ना कोई स्किल डेवलप करें। तो इन सब चीज़ों को, और जहाँ अंधविश्वास है, क्या आप उस अंधविश्वास से लोगों को बाहर निकाल करके और तकनीकी शिक्षा की तरफ ले जा सकते हैं जी क्या? बिल्कुल, तकनीकी और शिक्षा, यही मतलब अंधविश्वास के खिलाफ लड़ सकते हैं हम लोग। तकनीकी जैसे मतलब समाज में जब बच्चे पढ़ेंगे और लिखेंगे, उन लोगों को पता चलेगा कि ऐसी चीज़ें नहीं होती है, तो वो पढ़ेंगे ही, पढ़ाई पर ध्यान देंगे। और तकनीकी और शिक्षा ही एक मात्र है जो अंधविश्वास के खिलाफ से लड़ा जा सकता है। जी जी जी। तो आप जो है रेडियो रंग 89.6 के श्रोता जो आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे सोनू जी? जी बिल्कुल, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लड़के महिलाएं, और मतलब उन लोगों को मतलब जादू और टोना और भूत प्रेत में बहुत ज़्यादा मतलब डर रहता है। तो उन लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें होती नहीं है। आप लोग इन सब चीज़ों के अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना है। अभी आप लोग देखे होंगे कुछ समय पहले कोरोना आया था, तो हमारे गाँव की महिलाएं कोरोना देवी की पूजा कर रही थी। तो गांव की महिलाएं बहुत भोली भाली होती हैं, और कोई कुछ कहता है तो उन लोगों को जी एकदम जी जी। आंख मूंद करके सभी लोग मानने लगते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग इन सब अंधविश्वास से निकल करके प्रगति, शिक्षा और तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़िए। तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो हैं सोनू जी से सुनी, और सोनू जी ने इस चीज़ को बताया। हमें अंधविश्वास पे न जा कर के, अंधविश्वास की तरफ न जा कर के अपने कर्म पे विश्वास रखना चाहिए। और अभी आप रेडियो रंग 89.6 FM के द्वारा आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो अपने देवरिया के रहने वाले सोनू जी अब जिन अपनी विद्याओं से अंधविश्वास को ख़त्म करते हैं, तो सोनू जी से आज हम इनके कुछ कर्तव्य और कुछ मैजिक ये देखना चाहते हैं कि आखिर सोनू जी किस प्रकार से इसको ख़त्म करते हैं। तो सोनू जी, आप जो है अपने कुछ मैजिक वगैरह दिखा सकते हैं कि आप किस प्रकार से लोगों का भ्रम तोड़ते हैं? जी बिल्कुल, तो भ्रम समझिए कि जादू का ही एक हिस्सा है। ये हमारा एक गिफ्ट, जिनसे भी मिलता हूँ एक गिफ्ट देता हूँ, तो एक गिफ्ट आपके लिए है। जी जी। तो इसको रख लीजिए, जो आगे काम देगा। तो इसको संभाल के रखिए, इसको खोलना नहीं है। अच्छा, खोलना नहीं है इसको? हाँ जी। तो इसको संभाल के रखिए और फिर शुरू करते हैं। उसको रख दीजिए उधर, और इसमें से कोई भी एक टच कर लीजिए, कोई भी एक सिर्फ टच करना। सिर्फ टच करना है? हाँ सिर्फ एक, ये वाला कि ये वाला? ये वाला। ओके ठीक, आपने इसको टच किया और ये रख लीजिए, छुपा के रखिए, किसी को दिखाइएगा मत। मैं जिनसे भी मिलता हूँ देख सकते हैं पत्ता भी बहुत पुराना हो चुका है। तो मिलता हूँ तो पूछता हूँ कि आपके जैसे आपके उम्र के लोगों से पूछता हूँ उनका पसंदीदा फिल्म कौन सा है। मिलता हूँ, अलग अलग लोगों से मिलता रहता हूँ, उनसे उनका जो भी पसंदीदा फिल्म होता है इसमें लिखवा लेता हूँ मार्कर से। तो आपके पास एक फिल्म का नाम गया होगा। जी जी तो उसको मन में रखिएगा, किसी को बताइएगा मत। जी। और ये भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहता हूँ कोई टच करना चाहेंगे? लो है, कोई है। जो भी है अपने पास रख लीजिए, ठीक है। तो इसको भी मैं नहीं देख रहा हूँ, नहीं तो लोगों को लगेगा पूरा सेटिंग करके रखे हैं और इसमें से हम देख लिए हैं, तो इसको भी हम नहीं देखे हैं। तो समझिए आपके पास एक नंबर होगा, नहीं तो लाल कला जो भी हो सकता है। जैसे मैं लाल कहा, आप इस्माइल की, इसका मतलब लाल ही है। तो
अब को में एक फिल्म उसमें गया है, जी, तो मैं नहीं बताऊंगा, आप दूसरा कर ही नहीं सकते हैं, जो लिखा हुआ है पर्ची में आप वही करेंगे। हाँ जो है। तो जो भी आपके पास जो भी फिल्म का नाम गया है, आप बताइए कौन सा फिल्म आपके पास लिखा हुआ है। सबको जी बताइए, मुंह से बताइए। देखा नहीं है। दिल। दिल। और आपके पास एक नंबर गया होगा, वो नंबर बताइए। उतना आपको बताना है, उतना बजे आपको उस फिल्म को देखने जाना है। तो जो भी नंबर है आप बताइए। 10 बजे। तो आप दिल फिल्म देखने के लिए जाएंगे और 10 बजे देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। जी जी। और जैसा कि मैं आते ही इन भैया को गिफ्ट दिया था, मैं चाहता हूँ आप वो पर्ची खोल के देखिए कि उसमें क्या लिखा है। वाह भाई सही है, एकदम मस्ती करते हो। तो ये सोनू जी ने मुझे कार्ड दिया और इस कार्ड पे भी दिल लिखा हुआ है ये 10 बजे और 10 बजे, और एक कागज़ पर भी जो अभी सोनू जी ने जो पहले से लिख करके रखा हुआ था, जो गिफ्ट में दिया था, उस पर भी दिल 10 बजे। तो ये सोनू जी के कुछ कर्तव्य हैं जो आप देख रहे हैं। तो आप लोग भी कुछ रिएक्शन दीजिए, आप लोगों को कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा। चीज़ तो बढ़िया है ये। सादा पेज इसको- पेज होगा इसको- क्या? पेज देना इसको तुरंत जो है सेट नहीं किया जा सकता है। सर मैं चाहता हूँ इसमें से फिर कोई भी एक टच कीजिए, सिर्फ टच कीजिए, सिर्फ ये वाला, ये वाला, ये वाला, कोई भी कर सकता है ये। हाँ, जी इसको साइड करते हैं और वो आपका हो गया। ये ले लीजिए, इसमें कोई भी एक फिगर गया होगा, जी जी। तो उसको छुपा के रखिए और सादा एक पेज लेके आइए। मार्कर है मेरे पास। मैं चाहता हूँ आप जो भी फिगर उसमें है इसमें ड्राइंग कर लीजिए, बनाइए। आसान होगा, ज़्यादा कठिन भी नहीं होगा। बन गया। तो उसमें अलग अलग तस्वीर बना था, चांद, तारा, इमोजी, गोला, मतलब बहुत चीज़ बना हुआ था। लेकिन जी, आप जी। कोई भी एक लिए हैं। जी कैमरा में दिखा दीजिए कि आप क्या लिए हैं, क्या बनाए हैं। ये आपका अपना एकदम फ्री चॉइस था। मैं आप बताइए, आपका फ्री चॉइस था ना? हाँ, ये फ्री चॉइस से था। तो मैं जब घर से चला था तो मैं कुछ बना करके लेके आया था आपके लिए। तो ये देखिए, ये दूसरा कुछ बना ही नहीं सकते थे। जी। तो इस पर भी यही बना हुआ है, जो सोनू जी अपनी बाजू पे घर से बना करके चले हुए हैं। ऐसा नहीं है ना कि हम यहाँ पे बनाए हैं बाद में। हाँ, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं। आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि आदमी किस तरह से मनोभाव को समझ लेता है कि हमको क्या करना है। तो सोनू जी के ये कर्तव्य जो है आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। चलिए इसी क्रम में एक दूसरा चीज़ मैं दिखाता हूँ। कोई खेलना जानता है? किसी को पता है? खेलना तो भी नहीं पता। लीजिए, मिक्स कर लीजिए। कोई भी मिक्स करना तो जानते ही होंगे। ऐसा मिक्स कीजिए कि पूरा इधर उधर हो जाए, क्योंकि एक वीडियो थोड़ा चला है हमारा, ठीक ठाक चल गया है। तो उसमें ज़्यादातर लोगों का कमेंट आया है कि पूरा पत्ता एक ही जैसा है। तो आप दिखा भी सकते हैं, एक नहीं है, पूरा अलग अलग है। मैं चाहता हूँ सर, आप ही कुछ कोई भी नंबर बोलिए। बोले मुझे बोलना है। 7 आप सामने आइए। 1 2 3 4 5 6 7। आप आगे ऐसा करके रखिए, इसके ऊपर रखना है। मिक्स मत कीजिएगा अभी, क्योंकि भैया ऑलरेडी मिक्स कर चुके हैं। आप भी कोई नंबर बोलिए। 6 1 2 3 4 5 6। आप भी कोई बोलिए। 5 1 2 3 4 5।
आप भी कुछ बोलिए। अपने में सब ये नहीं 4 है। 8 हाँ 1 2 3 4 हमारा 5 कदम 6 आ गया। 7 8। चलिए अब आपके हाथ में है, आप बताइए कितना नंबर आपको चाहिए। 11। 1 2 3 4 ठीक 11। अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा ऐसे करके रखिए पूरा बराबर से। अभी मैं एक पार्सल लेके आया हूँ, उसमें कुछ पर्ची लिखा हुआ है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि बहुत मतलब पर्ची का अभी ज़माना चला है, पर्ची बनाने वाले बहुत बाबा हैं। जी जी। तो उसी टाइप का मेरे पास एक पर्ची है और वो बढ़िया से एकदम सुरक्षित है। तो मैं चाहता हूँ ये पर्ची को ऐसे रखिए और ये रबड़ किधर गया? पर्ची भैया आप खोलिए, इसको एकदम बढ़िया से हम सेव करके रखे हैं ताकि अंदर का पर्ची कोई खोल ना सके। तो सोनू जी के कर्तव्य जो है आप देख रहे हैं, ये कुछ चीज़ें जो है घर से लेके आए हैं लिख करके, जो कि यहाँ नहीं जानते हैं कि कौन क्या कब कैसे करना है और कौन क्या नंबर बता सकता है। तो एकदम सील करके रखे हैं ताकि किसी सील को करके इन्होंने इस डब्बे में रखा हुआ है। दो दिख। मैं चाहता हूँ थोड़ा ऊपर का दिखाइए। ये बिल्कुल सही है भाई, मतलब एग्जैक्ट जो सील करके रखे थे। 2 दिल, यानी पान का पत्ता है जो दिल के आकार का होता है, और नंबर 2 है जो यहाँ लिखा हुआ है 2 दिल। 2 दिल। 2 दिल। तो सभी लोगों ने कुछ कुछ नंबर बोला और भैया ने आपने मिक्स किया था, तो ऊपर का पता हमको पता नहीं था, लेकिन आप दूसरा कर ही नहीं सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना, कई बाबा लोग को देखे होंगे कि भीड़ में से किसी को उठा के लाओ, किसी का हिम्मत नहीं है कि दूसरे को ला सकते जी हैं। जी, पर्ची यही दूसरे की tricks है। बन जाए। हाँ तो देखिए पर्ची पहले से बनाया, आप दूसरा ला ही नहीं सकते थे। जी। मतलब वो लहजा दूसरा होता है, लेकिन यह एक कला है। तो सोनू जी कैसे लोगों के मनोभाव को पढ़ लेते हैं या जान लेते हैं, आज सोनू जी के कर्तव्यों को आप खुद अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। और सोनू जी देवरिया के ही निवासी हैं। देवरिया के ज़िले के थाना रामपुर कारखाना है, रामपुर कारखाना थाना के ही मथुरा छापर गांव के रहने वाले हैं, जो कि आज बाहर भी जाकर के अपने कर्तव्य दिखाते हैं और लोगों को मजमे से उठा करके उनके मनोभाव को पढ़ करके उनकी बातों को बताते हैं। तो ये एक ट्रिक होता है, न कि अंधविश्वास होता है। तो सोनू जी ये सिद्ध करना चाहते हैं और इसी पे लगे हुए हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो अंधविश्वास है, सिर्फ़ और सिर्फ अंधविश्वास है, और ये जो है एक ट्रिक है जिससे लोगों के मनोभाव को पढ़ लिया जा सकता है। जी मैं सिंदूर भी लेगा क्या थोड़ा? हाँ लगी। तो सोनू जी आपने सिंदूर हाँ लिखा था, इसको ये इधर ही छोड़ दीजिए, हम लोग को छूना ही नहीं हो सिंदूर। अच्छा, छूना नहीं है इसको। दूसरा कोई भी छुएगा। तो मैं चाहता हूँ सर दोनों हाथ आगे ऐसे कीजिए, ऐसे करना हाँ है। मेरे तरफ। जी। ये दोनों हाथ लाइए और मुट्ठी बंद कीजिए। इसको ऊपर रख लीजिए, हाँ जी। और मैं चाहता हूँ आप आ जाइए भैया, और थोड़ा सा सिंदूर अपना हाथ इस पर रखिए, हाँ और टाइट मुट्ठी बांध के रखिएगा सर। आँख बंद कर लीजिए, थोड़ा सिंदूर उस पर से निकालिए, अपने हाथ पे रखिए, हाँ छोड़ दीजिए। मैं सर आप आँख बंद करके फील करेंगे, यहाँ पे मैं रगड़ रहा हूँ, ठीक है? आप आँख करके फील कीजिए, आपकी जो हथेली है उसमें थोड़ा थोड़ा जो टेम्परेचर है चेंज होगा, थोड़ा थोड़ा गर्म होगा। आप महसूस करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा गर्म होता है होगा। फील कीजिए, थोड़ा थोड़ा जो टेम्परेचर है चेंज हो रहा होगा। हो रहा है तो हमें बताएं। हो रहा है सर? थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ा, इतना भी गर्म भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत माइनर तो हो ही सकता है मुट्ठी बंद। हाँ तो गर्म हुआ है ना थोड़ा? जी। तो मैं चाहता हूँ ये सिंदूर भी हट चुका है, हमारे हाथ में लग चुका है, इसको हटाइए। मैं चाहता हूँ आप हाथ को खोलिए, थोड़ा दिखाइए। वो सिंदूर जो ये 2-3 हथेली के ऊपर रख करके रगड़ रहे थे, वो सिंदूर नीचे सबसे बंद मेरी मुट्ठी में अपने आप
पता नहीं कहाँ से आ गया। तो ये सब है ट्रिक। ये ट्रिक्स है। और क्या बोलते हैं, ये वाईफाई नहीं है, और बाबा का क्या बोलते हैं, बाबा का करिश्मा भी बहुत नहीं है। लोग ये देख रहे हैं कि जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर बाबा जो हैं, ये ऐसा मनोभाव को पढ़ लेते लेकिन मैं हैं किसी भी बाबा कि का नाम मैं नहीं लेना जो चाहूंगा। चाहूँगा, चूँकि ये सब कहने की बात नहीं है, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें बहुत सारे कई बाबा लोग जो हैं मैदान में इस तरह के काम कर रहे हैं, और लोगों के अंदर ये अंधविश्वास फैल रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है अंधविश्वास में परेशान हैं। तो कितने लोग तो अपनी इलाज के लिए दवा बंद कर देते हैं, उसी अंधविश्वास में रह जाते हैं। अभी देखिए, अभी हाल का ही बात है, मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति को सांप काटा था, तो इलाज कराने के बजाय वो मंदिर में जाकर के पूरी रात घंटी बजाता रहा और उसका डेथ हो गया। इंतकाल हो गया उसका। जी। तो ये सारी चीज़ें ट्रिक है। तो आप अंधविश्वास से बचिए, इस चीज़ को समझिए। तो सोनू जी आज इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इसी के लिए काम कर रहे हैं कि अंधविश्वास को ख़त्म कर सकें और बता सकें लोगों को कि ये ट्रिक है। अब कौन सा ट्रिक करने वाले हैं? अभी दूसरा एक ट्रिक्स करते हैं। इसमें एक पर्ची बना रहे हैं, मतलब अपने सेफ्टी के लिए हम बनाते हैं। तो वैसे तो मैं अपने सेफ्टी के लिए लिखवा कर रखता हूँ। मैं चाहता हूँ आप अपने दोस्त का, जिनसे मतलब जिनका भी आप नाम सोचने हैं, आप बताइए उनसे मिले हुए कितना टाइम हो गया? नहीं, अभी बहुत समय तो नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? तो मैं चाहता हूँ जो भी उनका नाम लिखे हैं, समझिए आपके सामने ये स्टूडियो का ये दीवार है, जी जी। और आपके पास ये मार्कर है, उस मार्कर से आप जो भी उनका नाम का पहला लेटर है आप लिखिए। कल्पना करके। कल्पना करना है दिमाग में। कल्पना करके। जी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप यस लिख रहे हैं। सही है जी। तो अभी आपको क्या करना है, जो भी नाम सोचे हैं दिमाग में, बार बार दिमाग में जो भी नाम है बार बार बोलिए, बार बार बोलिए, दिमाग में बार बार बोलना है। जी जी। बोलते जाइए, बोलते जाइए। सुमंत, सुमंत। हमने सुमंत लिखा भी है और सुमंत सामने भी आ गया, सोचा भी था। दिखा दीजिए सबको। तो आप ये देख रहे हैं, जो मेरे मन में चीज़ थी उसको सोनू जी समझ गए, उसको जान गए, और इन्होंने ये कहा कि दीवार पर देख करके पहला अक्षर देखिए और पहला ये तुरंत बता दे कि आप यस सोच रहे हैं, और बार बार रटने से ये समझ गए कि मैं सुमंत बोल रहा हूँ, जबकि मन में भी मैं सुमंत ही सोच रहा था, और यहाँ भी मैंने सुमंत ही लिखा हुआ है। तो यह है मनोविज्ञान की चीज़, जो कि अंधविश्वास नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, और सोनू जी इसी पर लगे हुए हैं कि इस चीज़ को ये सिद्ध कर सकें कि ये सब मनोविज्ञान की चीज़ है, अंधविश्वास की चीज़ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ सर, ये आपका एक रुमाल था, इसमें आप एक गांठ बनाए थे, थोड़ा फील कीजिए कि है कि नहीं है। आप उतना टाइट भी नहीं किए थे। जी है। तो मैं इसको ऐसे फील कर बंद कर देता हूँ। आप दोनों हाथ आगे, आप आएंगे, आप ही आ जाइए, नहीं तो ऐसा लगा कि हम दोनों सेटिंग करके रखे हैं। आँख बंद कीजिए, आँख बंद करना है। आप कल्पना कीजिए किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पूरा एकदम शांति है, और पूरा आकाश में जो भी बादल, पूरा बादल आ रहा है और पूरा अंधेरा हो रहा है आपके सामने। कल्पना करना है कि पूरा अंधेरा हो रहा है और बीच में से एक थोड़ा सा बादल हट रहा है, उसमें से एक शक्ति निकल करके आपके दिमाग में घुस रहा है। कल्पना करना है, और वो शक्ति धीरे धीरे यहाँ से ट्रांसफर होकर आपके हाथ में आ रहा है। अब आपको कल्पना करना है कि उस शक्ति से ये जो गांठ भैया ने लगाया था वो गांठ खुल रहा है। सिर्फ कल्पना करना है। कल्पना कीजिए कि वो गांठ खुल चुका है। जब भी गांठ खुल जाए तो हमें बताइए। खुल गया है तो आप आँख खोलिए, और ये जो रुमाल है उसको फटकार के दिखाइए कि खुला है कि नहीं। खुल चुका है, ये आप देख सकते हैं।
निकालिए पूरा अच्छी तरह। तो ठीक इसी प्रकार से मतलब कई सारे बाबा बोलते हैं कि आपके अंदर एक भूत है, चाहे भूत प्रेत है। कल्पना कीजिए कि भूत आपके दिमाग में से निकल रहा है और ये गांठ से खुल रहा है। तो ये सब ट्रिक्स है, इन सब के चीज़ में मतलब क्या बोलते हैं, इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। मतलब ये पूरा ट्रिक्स है, ये नहीं कि कोई आपके अंदर भूत है, भूत निकल गया तो गांठ खुल गया, ऐसा कोई नहीं। ये पूरा ट्रिक्स है। ये मत समझिएगा कि आपके अंदर कोई शक्ति आया था, कुछ भी शक्ति ऐसा नहीं था, ये ट्रिक्स है।